बिहार के एक दूरदराज गांव रामपुर में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस हवेली में आत्माओं का वास है और जो भी रात में वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। वर्षों से वह हवेली वीरान पड़ी थी, मगर उसका रहस्य अब भी गाँव वालों की जबान पर था। अजय एक पढ़ा लिखा और निडर युवक था। वह शहर से छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास रामपुर आया हुआ था। उसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था। जब उसने गांव वालों से हवेली के बारे में राजू बोला, कहते हैं कि वहां से रात में अजीब सी चीखें आती हैं। कोई गया तो कभी लौटा नहीं। अजय हंसते हुए बोला, ये सब अंधविश्वास है। अगर तुम सब हिम्मत वाले हो तो चलो आज रात उस हवेली में चलते हैं, सच्चाई का पता लगाते हैं। बिट्टू और सोनू डर गए, लेकिन राजू तैयार हो गया। तय हुआ कि रात 12 बजे वे दोनों हवेली में जाएंगे। रात के ठीक 12 बजे चांदनी रात में जब पूरा गांव सो चुका था, अजय और राजू टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। हवेली तक पहुंचते पहुंचते दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली में प्रवेश करते ही सन्नाटा गहराने लगा। दीवारों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर धूल और टूटी खिड़कियां अजीब सी सरसराहट कर रही थी। तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राजू डर के मारे कांपने लगा। अजय, भूत है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कुछ नहीं है, हवा से दरवाजा बंद हुआ होगा। वे आगे बढ़े तो हवेली के एक कमरे में उन्हें एक पुराना संदूक मिला। अजय ने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ पुराने कपड़े थे। डायरी में किसी राजकुमारी अदिति का नाम लिखा था। उसमें लिखा था कि इस हवेली में कभी एक राजा अपनी बेटी के साथ रहता था, लेकिन अचानक सब गायब हो गए। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई मेरी चीख सुने तो समझो मेरी आत्मा अब भी मुक्ति चाहती है। राजू कांपते हुए बोला, अजय, ये जगह सच में भूतिया है। अजय भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी औरत के गाने की धीमी आवाज आई। अजय और राजू धीरे धीरे ऊपर गए। एक पुराना कमरा खुला हुआ था और अंदर एक परछाई बैठी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह सामने दीवार की ओर मुंह किए गा रही थी। राजू डर के मारे भागने ही वाला था कि अजय ने साहस करके पूछा, कौन हो तुम? वो परछाई पलटी और एक औरत की झलक दिखाई दी। चेहरे पर गहरा घूंघट, आवाज में कराह, मुझे मुक्ति चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन तभी अजय की नजर कोने में पड़े एक कैमरे। बिहार के एक दूरदराज गांव रामपुर में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस हवेली में आत्माओं का वास है और जो भी रात में वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। वर्षों से वह हवेली वीरान पड़ी थी, मगर उसका रहस्य अब भी गांव वालों की जबान पर था। अजय एक पढ़ा लिखा और निडर युवक था। वह शहर से छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास रामपुर आया हुआ था। उसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था। जब उसने गांव वालों से हवेली के बारे में राजू बोला, कहते हैं कि वहां से रात में अजीब सी चीखें आती हैं। कोई गया तो कभी लौटा नहीं। अजय हंसते हुए बोला, ये सब अंधविश्वास है। अगर तुम सब हिम्मत वाले हो तो चलो आज रात उस हवेली में चलते हैं, सच्चाई का पता लगाते हैं। बिट्टू और सोनू डर गए, लेकिन राजू तैयार हो गया। तय हुआ कि रात 12 बजे वे दोनों हवेली में जाएंगे। रात के ठीक 12 बजे चांदनी रात में जब पूरा गांव सो चुका था, अजय और राजू टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। हवेली तक पहुंचते पहुंचते दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली में प्रवेश करते ही सन्नाटा गहराने लगा। दीवारों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर धूल और टूटी खिड़कियां अजीब सी सरसराहट कर रही थी। तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राजू डर के मारे कांपने लगा। अजय, भूत है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कुछ नहीं है, हवा से दरवाजा बंद हुआ होगा। वे आगे बढ़े तो हवेली के एक कमरे में उन्हें एक पुराना संदूक मिला। अजय ने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ पुराने कपड़े थे। डायरी में किसी राजकुमारी अदिति का नाम लिखा था। उसमें लिखा था कि इस हवेली में कभी एक राजा अपनी बेटी के साथ रहता था, लेकिन अचानक सब गायब हो गए। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई मेरी चीख सुने तो समझो मेरी आत्मा अब भी मुक्ति चाहती है। राजू कांपते हुए बोला, अजय, ये जगह सच में भूतिया है। अजय भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी औरत के गाने की धीमी आवाज आई। अजय और राजू धीरे धीरे ऊपर गए। एक पुराना कमरा खुला हुआ था और अंदर एक परछाई बैठी दिखाई दी।
उसके बाल बिखरे हुए थे और वह सामने दीवार की ओर मुंह किए गा रही थी। राजू डर के मारे भागने ही वाला था कि अजय ने साहस करके पूछा, कौन हो तुम? वो परछाई पलटी और एक औरत की झलक दिखाई दी, चेहरे पर गहरा घूंघट, आवाज में कराह, मुझे मुक्ति चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन तभी अजय की नजर कोने में पड़े एक कैमरे